हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है पहुरुए सावधान रहना। पहुरुए का अर्थ होता है बच्चों पहरेदार। तो आइए कविता को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने देश के रक्षकों को सतर्क किया है कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रात दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने समाज को शोषण से मुक्त करके इसका पुनर्निर्माण करना होगा। नए विचारों के धनी नवयुवक यह काम कर सकते हैं। तो कवि आह्वान कर रहा है, अर्थात हमें सचेत कर रहा है कि आज जीत की रात पहुरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीप समान रहना। पहुरुए यानी कि पहरेदार। माना आज जीत की रात है, अर्थात आज हम गुलामी से आज़ाद हो गए, लेकिन पहरेदारों सावधान रहना। हम सब इस देश के पहरेदार हैं, अर्थात हम सबको सावधान रहने के लिए कहा गया है। देश के दरवाजे खुले हैं, द्वार यानी कि दरवाजे। देश के दरवाजे खुले हैं, अचल दीपक समान रहना। अचल यानी कि अपने जगह पर सारे दीपक, सारे इंसान एक समान बने रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलो। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को। प्रथम चरण यानी कि पहला चरण, अर्थात अभी समय शुरू हुआ है। नए स्वर्ग का, अर्थात हमें नया नया अपना देश मिला है जो अब गुलाम नहीं है। मंजिल का छोर यानी कि मंजिल का किनारा, अर्थात अभी हमारी मंजिल दूर है। हम आज़ाद ज़रूर हो गए हैं, लेकिन मंजिल क्या है हमारी? इस देश को विकसित बनाना, इस देश से कुरीतियों को हटाना, यह हमारी मंजिल है। तो अभी मंजिल दूर है। इस जनमंथन से उठाई, जनमंथन यानी कि लोगों के अंदर आंदोलन की क्रांति। लोगों के अंदर जो आंदोलन की क्रांति उठाई थी, पहली रत्न हिलो, अर्थात समुद्र से मिलने वाली हिलोरें यानी कि लहरें। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। सांवली कोर यानी कि शाम की धुंधली काया। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि माना हमने गुलामी को तोड़ दिया और हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी हमारी मंजिल दूर है। हमने एक क्रांति जगाई थी इस देश के अंदर, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, लेकिन अभी पूरी आज़ादी मिलना शेष है। इस देश से हमें दुख की काली छाया को मिटाना है। देश आज़ाद ज़रूर हुआ है, लेकिन देश के अंदर अभी ऐसी कई बुराइयां हैं जिसे दूर करना है। ले युग की पतवार बबे अबुंदी महान रहना, पहुरुए सावधान रहना। कवि कह रहे हैं नवयुवकों से कि लो युग की पतवार, इस समय की पतवार यानी कि कमान, इसकी डोर संभालो। हे नवयुवकों, इस देश की डोर संभालो और बनो महान। हे पहरेदारों सावधान रहना। देश आज़ाद ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी शत्रु सामने हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समझ दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। बच्चों, विषम श्रृंखलाओं का अर्थ है बहुत ज़्यादा जटिल सलाखें, अर्थात ऐसी श्रृंखलाएं, ऐसे बंधन हमारे आज टूट गए। चारों तरफ दिशाओं में आज प्रभंजन बनकर चलती हैं युग बंदनी हवाएं, अर्थात चारों तरफ ऐसी मधुर आवाज़ गूंज रही है जो अपनी सी लग रही है। अब प्रश्न चिन्ह बनकर क्या खड़ा है कि चारों सीमाएं सिमटी हुई हैं, पुराने सिंहासन की प्रतिमाएं आज टूट गई हैं, लेकिन फिर भी आज भय है मन के अंदर। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहुरुए सावधान रहना। तूफान यानी कि बवंडर,
और दीप्तिमान का अर्थ होता है बच्चों प्रकाशमान। इन पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि चारों तरफ तूफान है। अब ये मत सोचना कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो कठिनाइयाँ खत्म हो गई हैं। नहीं, अभी हमने विदेशी ताकतों से लड़ा, लेकिन अपने घर के अंदर यानी कि देश के अंदर जो बुराइयां हैं उनसे भी हमें लड़ना है। इसीलिए चारों तरफ प्रकाश फैलाइए, उजाला कीजिए और सावधान रहिए। दुश्मन बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। बच्चों, डगर का अर्थ होता है रास्ता। छायाओं यानी कि उनकी परछाइयों का। मृत का अर्थ है मरा हुआ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि हमारी ऊंची मशाल है, अर्थात अपनी मशालें जो हैं वो ऊंची कर लो, क्योंकि आगे रास्ता कठिन है। शत्रु हट गया, यहां शत्रु से अर्थ है कि हमने स्वतंत्रता पा ली, अंग्रेजों को इस देश से हटा दिया, लेकिन वो अभी अभी अपनी छाप यहां छोड़ गए हैं, उन्हें भी हटाना जरूरी है। शोषण से है मृत समाज, अर्थात उन्होंने हमारे देश का भरपूर शोषण किया है, उससे हमारा समाज एक मरा हुआ समाज समझ लीजिए। अर्थात उन्होंने हमारा उत्थान नहीं किया, हमारा शोषण किया है। हमारा घर यानी कि हमारा देश कमजोर है, लेकिन घबराना नहीं है। सामने नई जिंदगी हमें दिख रही है। ये विश्वास अपने अंदर जगाइए और चल पड़िए एक नई दिशा की ओर। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रहमान रहना, बहुरिए सावधान रहना। जनगंगा यानी कि जनता रूपी लहर। प्रवाहमान यानी कि तुम बहते रहो उसमें, अर्थात सामने हमारे लहरें हैं, ज्वार है किसका? गंगा रूपी लहर का। उसमें तुम बहते जाओ, लेकिन सावधान रहना, अभी शत्रुओं का डर है। विदेशी ताकतें भले ही चली गई, लेकिन देश के अंदर जो बुराइयां हैं अभी हमने उनसे लड़ना है। ये बात हमें बार बार कवि समझा रहा है। तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं गिरिराज कुमार माथुर। आइए गिरिजा कुमार माथुर के विषय में भी जान लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में हुआ था। वे कवि, नाटककार और समालोचन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजीर, शिलापंख चमकीले, जो बन नहीं सका, मैं वक्त के सामने हूँ, जन्म कैद, सीमाएं और संभावनाएं आदि। उनका निधन 10 जनवरी 1994 में हुआ। तो बच्चों, ये थे गिरिजा कुमार माथुर, जिन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही रोचक कविता रखी, जिसके माध्यम से उन्होंने हमें समझाया कि हमारा देश विदेशी ताकतों से लड़कर आज़ाद तो हो गया है, लेकिन घर के अंदर अभी भी कई बीमारियां या बुराइयां मौजूद है, जिनसे हमें लड़ना है और जिसके लिए हमें एक औषधि की आवश्यकता है। जो कौन बन सकता है? नवयुवक एक औषधि का काम कर सकते हैं और इस देश के अंदर नव चेतना का निर्माण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।